नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेदा मुताना में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और पुस्तक का रिव्यू करने जा रहा हूं जो रस शास्त्र से संबंधित है। मैं बात कर रहा हूं पुस्तक ज्योति शर्मा की। देखिए, ये है पुस्तक ज्योति शर्मा, ये रस शास्त्र विषय कल्पना की। ये टेक्स्ट बुक है। NCISM का जानते हैं कि सिलेबस चेंज हो चुका है और NCISM के सिलेबस के अनुसार रसशास्त्र हुआ या अन्य जितने विषय हैं उनके सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पुस्तकें भी चेंज करनी पड़ती है। पहले हम चंद्रभूषण झा और सिद्धिनंदन मिश्र जैसी पुस्तकें पढ़ा करते थे, अब पुस्तकें चेंज हो गई। मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें दो भागों में रसशास्त्र विषय कल्पना 1 और रसशास्त्र विषय कल्पना 2 यानी रसशास्त्र 1 रसशास्त्र 2 के रूप में हमको पुस्तकें मिलनी हैं जिससे हम आगे पढ़ाई कर सकें। अब मेरे हिसाब से तो ये जो NCISM ने सिलेबस चेंज किया है तो ठीक है, उसके हिसाब से ही पुस्तक भी आज की डेट में बनी है। तो जो जितने भी न्यू जो सेकेंड ईयर में बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सामने पुस्तकें, मैंने पिछली बार एक जयपुर की पुस्तक दिखाई थी कि NCISM के सिलेबस के अनुसार ये पुस्तक फर्स्ट पार्ट के लिए बेस्ट है। अब सेकंड पार्ट जो AFI है, आपके API के अनुसार जो आपके ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है, उस मेडिसिन के कंटेंट की AFI के अनुसार क्या है, रस योग संग्रह के अनुसार क्या है, तो इस तरह के अलग अलग योग उसमें पुस्तक में दिए हुए हैं, सिलेबस के पॉइंट दिए हुए हैं। तो उसके लिए हमको पुस्तक भी चाहिए, क्योंकि अब वो हमको अलग अलग से या तो वैशेष कल्पना की पुस्तक से वैशेष रत्नावली की पुस्तक से उठाना पड़ता है, ये AFI से उठाना पड़ता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम उसके रेफरेंस को कैसे कलेक्ट करें, तो उसके लिए मैंने एक ज्योति शर्मा की इंग्लिश में बुक थी सेकंड पार्ट में, तो उसको मैंने दिखाया था आपको, अभी कुछ समय पहले वीडियो बनाया था मैंने। तो इसी को हिंदी संकलन आज की डेट में उपलब्ध है जो मेरे सामने उपस्थित है। तो दोस्तों आज मैं इस पुस्तक के विषय में कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको दूंगा। इस पुस्तक से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ और पुस्तक के संबंध आपको डिस्प्ले पर दिखा भी दूंगा। ये पुस्तक जो है किस तरह से डिज़ाइन की गई है, क्या क्या इसमें चेंज हुआ है हिंदी के अनुसार। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह कंटेंट आपको चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योति शर्मा की रसशास्त्र विषय कल्पना पार्ट 2। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, रसशास्त्र विषय कल्पना आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग विज्ञान, ये जो दिया हुआ आयुर्वेदिक औषधियाँ, जो भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनकी जितनी प्रयोग विधि हैं वो यहाँ दी हुई हैं। हमने जो रिव्यू किया था पिछली बार ज्योति शर्मा की पुस्तक का, वो इंग्लिश में थी, तो इंग्लिश में थी। ये इसको हिंदी में डिज़ाइन किया गया है। हालांकि पूरी तरह से हिंदी में अभी भी ट्रांसलेट नहीं हुई है। हिंदी में जो पोर्शन होना चाहिए वही है, बाकी इसके फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स जितने भी हैं वो सब इंग्लिश में ही हैं। जो उसके जो प्रयोग हैं, औषधि कैसे काम कर रही है, वो सब इंग्लिश में ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया। हालांकि इस पुस्तक को मैंने पढ़ा, इस पुस्तक में थोड़ी सी गलतियाँ भी हैं। मतलब हिंदी वाली, इंग्लिश वाली में गलतियाँ थी, हिंदी वाली में भी कुछ कई जगह कुछ मिस्टेक्स हैं, तो वो इग्नोर कर सकते हैं इसलिए क्योंकि आप बाकी सबको मटेरियल मिल ही रहा है। जो पढ़ने वाला छात्र है वो समझ जाएगा गलती कहाँ हो रही है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। जैसे आप शतावरी ग्रंथ लें तो शतावरी इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो शतावरी का कंटेंट इसमें नहीं दिया हुआ था। तो ऐसी कई चीज़ें हमको मेरे पढ़ाने के दौरान ये सब चीज़ें सामने आई। और भी हो सकती गलतियाँ हों, और कि मैंने भी पूरी पुस्तक देखा जाए तो पूरी पुस्तक तो पढ़ना संभव है। पढ़ाते समझ में आते हैं इस पुस्तक में ये वर्णन है, ये वर्णन है, ये वर्णन है। तो दोस्तों चलिए हम इसको डिस्प्ले पर दिखाते हैं। डिस्प्ले पर दिखा के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस पुस्तक में और क्या क्या वर्णन है। तो दोस्तों देखिए, ये है रसशास्त्र विषय कल्पना औषधि गुण विज्ञान ज्योति शर्मा प्रथम संस्करण, यानी और द्वितीय भाग है। दूसरा भाग है, ये कहाँ से प्रकाशित होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये प्रकाशित होती है चौखंबा सुभारती प्रकाशन से। आयुर्वेद शास्त्र 2 भागों में विभाजित किया गया ज्योति शर्मा की। ज्योति शर्मा जी कौन है इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अनुसंधान केंद्र कैथी वाराणसी की ये हैं। बाकी काशी विश्वनाथ का यहाँ पे दिया हुआ है। और ये इसकी जो पुस्तक की कीमत है वो मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। इस पुस्तक की कीमत जो मैंने बताई है वो लगभग 625 रुपये इसकी कीमत है, जबकि इसके सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, होगा। और देखिए, ये इसमें इनका ज्योति शर्मा जी का यहाँ परिचय दिया हुआ है, वो सब चीज़ें दी हुई हैं। किसके जो साइलेंट फीचर्स हैं इस प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या हैं वो यहाँ पर
दिए हुए हैं और ये अलग अलग पुस्तकें यहाँ दी हुई हैं। चौखंबा सुभारती वाराणसी से प्रकाशित हुई है, ये सब आप देख सकते हैं। ये उनके ऑर्डर के लिए यहाँ कोड दिए हुए हैं, जिन कोडों को अच्छे से आप स्कैन करके आप ये ऑर्डर किताब पुस्तक मंगवा सकते हैं, जो आपको प्रॉपर कोड दिए हुए हैं। तो आप इन कोड को स्कैन कर सकते हैं। अब बात करें आगे की पुस्तक की, तो देखिए पुस्तक प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी है, कोई नो डाउट। अब देखिए कोई भी कंटेंट है इसमें यहाँ संस्कृत में है, यहाँ पे बस इसको जहाँ पे इंग्लिश वाले प्रकरण में यहाँ इसको हिंदी कर दिया था, उसके कोई भी ड्रग के कंटेंट को, कोई मेडिसिन के। इसके बाद उसके बारे में यहाँ पे हिंदी में उसके बारे में बताया गया है, और उसके बाद पत्ते काल का सेवन के विषय में बताया गया है, ये सब बताया गया है। और फिर उसके बाद देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स इंग्लिश में दी हुई है, और बाकी उसकी फार्माकोडायनेसिस कैसे उस रिसर्च अपडेट हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखा जाए तो ऑल ओवर ये बुक्स देखिए अच्छी है। आपके इसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी आपको अलग अलग जगह देखने को मिल जाएंगे, जो कंपटीशन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आते हैं। इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं इसमें। तो अपने आप में ही पुस्तक अपने आप को ये पूर्ण करती है। तो ये भी आपके बहुत बेस्ट किताबों में से एक किताब है अभी तक की अर्थशास्त्र की। तो ये पुस्तक देखिए दोस्तों, इस पुस्तक को आप मंगा सकते हैं। कैसे मंगाना है आपको मैंने बता दिया, या तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए तो आपको ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी, या फिर आप यहाँ से भी पुस्तक स्कैन करके मंगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बुक ठीक है, टेक्स्ट बुक ऑफ अर्थशास्त्र टेक्स्ट बुक के हिसाब से बेस्ट बुक है। आने वाले टाइम में अपनी खुद की बुक भी निकाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, उसमें भी आप आगे जाएंगे, पर आप अभी के लिए ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये पुस्तक पसंद आई होगी, जो सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए, सेकेंड प्रोफेशनल छात्रों के लिए ज़रूरी है। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस पुस्तक के विषय में संक्षिप्त जानकारी मिली होगी, कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है, कैसे बनाया गया है। इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप इस नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड पर पे कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे यहाँ पे नीचे जो आपके थैंक्स बटन है उस पर भी आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इन पुस्तकों का रिव्यू मैं हमेशा करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा, और भी बहुत सारे प्रयोग हैं अर्थशास्त्र में, वो करता आ रहा हूँ, करता रहूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो में। धन्यवाद।